हेलो एवरीवन, माय नेम इज शुभम कुमार एंड वेलकम टू इंटीग्राम। आज के इस लेक्चर में हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं प्रॉब्लम्स को। जो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं अभी तक, उसके ऊपर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं, स्पेशली परमुटेशंस के ऊपर। लास्ट लेक्चर्स में हमने देखा था कि परमुटेशंस में जब आपके पास क्या हो, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हो, ठीक है, या फिर डिस्टिंक्ट आपके पास थिंग्स हैं, उसके ऊपर परमुटेशंस के ऊपर हमारे पास क्या क्या फॉर्मूलाज थे। उसमें मेनली दो चीज़ें हमने देखी थी, जब आपका रिपीटेशन अलाउड हो और रिपीटेशन नॉट अलाउड हो। तो चलिए वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास लास्ट लेक्चर्स में था दैट इज एनपीआर। और एनपीआर किसके लिए था हमने देखा था, एनपीआर फॉर दैट नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट परमुटेशंस ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स taken r at a time, taken r at a time। और यहां पे हमारे पास क्या था, रिपीटेशन नॉट अलाउड था। तो इसको हम लोग एनपीआर से डिनोट कर रहे थे। और एनपीआर इक्वल टू क्या था हमारे पास, एन फैक्टोरियल अपॉन क्या, एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो लास्ट लेक्चर्स में हमने इसका प्रूफ भी देखा था। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो रिक्वायर्ड पीपल हैं जिनको ज़रूरत है उन तक ये वीडियोज आप पहुंचाएं। ओके। तो मैं एक चीज़ यहाँ पे हाईलाइट करना चाहता हूँ जो लास्ट लेक्चर्स में मैंने मिस किया था, दैट इज एन पी आर इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल तो होता है। और यहाँ पे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड आर बिलोंग्स टू होल नंबर, एंड आपका क्या होना चाहिए, आर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड लेस देन इक्वल टू एन, लेस देन इक्वल टू एन। तो बेसिकली ये एन जो है ये हमें बताता है कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट परमुटेशंस, डिस्टिंक्ट परमुटेशंस, परमुटेशंस। तो जब ये नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट परमुटेशंस है, दैट मीन्स एनपीआर की वैल्यू जो आनी चाहिए वो हमेशा क्या आना चाहिए, आपके पास एक नेचुरल नंबर आना चाहिए। नेचुरल नंबर, या फिर बोल सकते हो हमारे पास क्या होगा, हमेशा नेचुरल नंबर होगा। इन केस अगर हम देखते हैं एनपी जीरो की वैल्यू भी, तो एनपी जीरो की वैल्यू भी क्या आती है, 1 के इक्वल आती है। तो हमेशा क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए हमेशा। ये ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि जब हम बोलेंगे कि कितने नंबर ऑफ वेज से कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली नेगेटिव नंबर ऑफ वेज तो कभी नहीं होगा हमारे पास, एक बात। दूसरा, हमारे पास फ्रैक्शनल नहीं होगा, जीरो नहीं हो सकता है कि हम जीरो नंबर ऑफ वेज से नहीं कर सकते हैं। तो थोड़ा सा इसको, इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा और हाईलाइट करना चाहता हूँ। क्या मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूँ, आपके पास टू डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है दैट इज ए एंड बी। आप में आपको इसमें से किसी का सिलेक्शन नहीं करना है, दैट मीन्स आपको कोई नहीं चूज करना है। तो जब आपको कुछ सिलेक्शन ही नहीं करना तो एक ही तरीका है, दैट इज कुछ नहीं सेलेक्ट किया। इसलिए यहाँ पे एनपी जीरो की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। और एनपीआर की वैल्यू हमेशा क्या होगी, नेचुरल नंबर होगी। तो चलिए अब बिना देरी करते हुए हम प्रॉब्लम्स के ऊपर स्टार्ट करते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं पहले ही बता देता हूँ कि अभी जो हम जो प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर रहे हैं दैट विल बी ऑन, बोल सकते हैं कि बेसिक लेवल होगा, बेसिक एंड लिटिल मोर। नेक्स्ट जो हमारा सेकेंड लेवल होगा उससे थोड़ा टफ होगा, जिसमें हम जेई मेंस के पीवाई क्यूज लेंगे, जेई एडवांस के पीवाई क्यूज लेंगे। एंड थर्ड, ऑन थर्ड लेक्चर्स, अभी हम 3 लेक्चर्स, नेक्स्ट जो 3 लेक्चर्स हैं उसमें प्रॉब्लम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो उसका सॉल्यूशन नहीं देखना है। मैं अगर सॉल्यूशंस बता रहा हूँ तो सॉल्यूशंस को देखना नहीं, ठीक है। पहले खुद से ट्राई करना है, फिर अब देखना है, कंपेयर करना है कि आपका थॉट प्रोसेस क्या है, मेरा थॉट प्रोसेस क्या है। अगर आपका थॉट प्रोसेस अच्छा है तो आप बिल्कुल अपने थॉट प्रोसेस से कंटिन्यू रहिए। अगर आपका थॉट प्रोसेस आपको लगा कि आपने मिस्टेक्स किया है, तो वो मिस्टेक्स क्यों हुआ है, ये परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस में फाइंड करना बिल्कुल जरूरी है। क्योंकि आगे आने वाले चैप्टर्स जैसे होंगे, प्रोबेबिलिटी होंगे, तो पूरा का पूरा इसी के ऊपर है, परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन। तो आपको अपने थॉट प्रोसेस को देखना होगा कि आप एक्चुअली में कहाँ पे मिस्टेक्स कर रहे हैं, और वो ऐसा क्यों सोच रहे हैं, और वैसा सोचना क्यों गलत है। हम भी जब अभी प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करेंगे तो वो सारी चीज़ों पे ध्यान देंगे, ठीक है। तो चलिए
हम चाहेंगे कि ये जो कंटेंट जो हम अपलोड कर रहे हैं ये बिल्कुल ऐसा हो कि आप, ऐसा ना हो कि आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, ऐसा लगे कि कोई सामने बैठ के आपको बता रहा है, पढ़ा रहा है आपको। ठीक है? तो अगर आपका जो भी सजेशंस है ना इसको और अच्छा बनाने के लिए बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है? तो चलिए, तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें बनाना है 3 डिजिट नंबर्स। किससे बनाना है? 1 से लेकर 9 तक के डिजिट यूज करके। और क्या हमारे पास रिपीटेशन अलाउड है? नो, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। ठीक है? तो चलो, हम लोग सबसे पहले इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे बेसिक काउंटिंग मेथड से, जो हमने पढ़ा है अभी तक। तो जब हमें 3 डिजिट नंबर्स बनाना है तो एक्चुअली में हमें क्या करना है, 3 बॉक्स फिल करना है। ये देखना है कि कितने तरीके से ये तीनों बॉक्स, और ये तीनों बॉक्स क्या कैसे हैं, डिस्टिंक्ट बॉक्सेज हैं। ये डिस्टिंक्ट बॉक्सेज हैं। क्यों डिस्टिंक्ट है? क्योंकि ये हमारा वंस प्लेस है, ये हमारे पास क्या टेंस प्लेस है, और ये हमारा क्या है, 100th प्लेस है। तो हमें फिल करना है किससे? 1 2 3 अप टू 9 से। क्या हमें किसी भी डिजिट को किसी पोजीशंस पे रखने में कोई समस्या है? बिल्कुल नहीं। क्या हम यहाँ पे भी सारे डिजिट्स का यूज कर सकते हैं 1 टू लेकर 9 तक? बिल्कुल। क्या यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। और यहाँ पे कर सकते हैं क्या? हाँ। तो हमें किसी भी डिजिट्स को किसी भी पोजीशंस पे रखने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं। तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट करते हैं। किसी भी पार्टिकुलर पोजीशन से स्टार्ट करो। आप वंस प्लेस से स्टार्ट करना चाहते हैं, आप वंस से स्टार्ट करें। मैं 100th प्लेस से स्टार्ट करना चाहता हूँ, मैं 100th प्लेस से स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले ये सोचते हैं कि 100th प्लेस पे हम कौन कौन से डिजिट पुट कर सकते हैं। तो वी कैन पुट 1 2 3 9, मीन्स वी कैन पुट ऑल दिज 9 डिजिट्स हियर। तो हम इसको कितने तरीके से फिल कर सकते हैं? 9। अब बात करते हैं टेंस प्लेस की। तो टेंस प्लेस पे हमारे पास हम कितने तरीके से फिल कर सकते हैं? हम कर सकते हैं 9 तरीके से फिल, बट क्या होगा, हमारे पास रिपीटेशन अलाउड नहीं है। कहने का मतलब कि जब हमने इसको फिल कर रहा था तो कोई ना कोई तो डिजिट यहाँ पे हमने फिल किया होगा। क्या हम उसको फर्दर यूज कर सकते हैं? नहीं। तो इसको हम कितने तरीके से फिल कर सकते हैं? 8 वेज से। ठीक है? अब आगे बात करते हैं वंस प्लेस पे। तो वंस प्लेस को हम कितने तरीके से फिल कर सकते हैं? वी कैन पुट हियर, हमने ऑलरेडी 2 डिजिट्स कोई ना कोई यहाँ 100th प्लेस और 10th प्लेस पे पुट कर दिया होगा। तो यहाँ पे हमारे पास कितने डिजिट्स बचे? 9 8 7। और ऑब्वियसली जब तक हम तीनों डिजिट्स को, ऑल 3 डिजिट्स को फिल नहीं करेंगे, हमारा वर्क कंप्लीट नहीं होगा। और जब हमारा वर्क कंप्लीट नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। और टोटल नंबर ऑफ वेज हमारे पास क्या आ गया, दैट इज 9 इंटू 8 इंटू 7, वट एवर द प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट होगा। अब बात करते हैं, हमने पढ़ा एनपीआर के बारे में। हम कैसे यहाँ एनपीआर यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास 9 डिजिट्स हैं। कितने डिजिट्स हैं? 9 डिजिट्स, 9 डिफरेंट डिजिट्स हैं हमारे पास। तो व्हाट वी हैव टू डू, हमें क्या करना है? क्या ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है, नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ 9 डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम? हम एक बार में कितने डिजिट्स को ले रहे हैं? 3 डिजिट्स को ले रहे हैं। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, दिस विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ 9 डिफरेंट डिजिट्स, 9 डिफरेंट डिजिट्स टेकन 3 एट ए टाइम, 3 एट ए टाइम। ओके, तो हमारे पास कितने तरीके हो जाएंगे? दैट विल बी इक्वल टू 9p3, और इसकी वैल्यू भी सेम आएगी, 9 इंटू 8 इंटू 7। क्यों? क्योंकि दिस विल बी इक्वल टू 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 3 फैक्टोरियल। ठीक है? और 9 माइनस 3 फैक्टोरियल किसके इक्वल हो जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू 9 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। और ये हमारे पास अल्टीमेटली 9 फैक्टोरियल मीन्स क्या हो गया, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। तो यहां से भी आपके पास कितना आ जाएगा, 9 इंटू 8 इंटू 7। ओके, तो अभी आपको लग रहा होगा कि सर मैं इजी इजी प्रॉब्लम्स ले रहा हूं मैं,
बिल्कुल मैं ले रहा हूँ, क्योंकि देखो, हो सकता है आप ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लियो, बट एक्चुअली क्या है ना, जरूरी नहीं है कि आप एक मेथड्स पे, आपने जिस मेथड से कर लिया वही सही है। ऑब्वियसली वो सही है आपने जिस मेथड से किया है, बट उसके आपके मल्टीपल अप्रोच के बारे में भी सोचना पड़ेगा। ओके, जिससे और आपका क्या होगा, कॉन्सेप्ट जो होगा और क्लियर होगा। तो हम इस लेक्चर्स में इसलिए हर जितने भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम्स पॉसिबल हो सकते हैं हमने लिए हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विथ नो डिजिट रिपीटेड? कितने 4 डिजिट नंबर्स हैं जिसके डिजिट रिपीटेड नहीं हो? क्या है? रिपीटेड नहीं है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम्स को देखते हैं कि क्या क्या थॉट प्रोसेस हो सकता है इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, तो हमें 4 डिजिट का नंबर्स बनाना है। ऑब्वियसली हम सारे डिजिट्स का यूज करेंगे। कौन कौन सा डिजिट्स है हमारे पास? टोटल 10 डिजिट्स है, दैट इज 0 1 2 3 अप टू 9, टोटल 10 डिजिट्स है। हमें कितने डिजिट्स के नंबर्स बनाने हैं? 4 डिजिट के नंबर्स बनाने हैं। तो पहला हम बेसिक काउंटिंग मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। तो बेसिक काउंटिंग मेथड क्या था हमारे पास कि सिंस वी हैव 4 बॉक्सेस, डिस्टिंक्ट बॉक्सेस, जिसमें ये हमारा 1s प्लेस हो गया, 10s प्लेस हो गया, 100th प्लेस हो गया, 10,000 प्लेस हो गया। सो हमें ये देखते हैं कि हमें सबसे पहले नो डिजिट रिपीटेड मीन्स रिपीटेशन अलाउड नहीं है हमारे पास। तो रिपीटेशन अलाउड नहीं है, चलो ठीक है, उसको देखेंगे। सबसे पहले ये चेक करो, क्या ये सारे डिजिट्स हर किसी पोजीशंस पे जा सकते हैं क्या? अब बात करते हैं 10,000 प्लेसेस पे। अगर मैं यहाँ पे 0 पुट कर दूंगा तो जो भी नंबर बनेगा क्या वो 4 डिजिट का नंबर बनेगा? नहीं। अगर 0 1 2 3 है तो दिस इज नॉट 4 डिजिट नंबर, दिस इज 3 डिजिट नंबर। और हमें स्ट्रिक्टली कहा गया है कि 4 डिजिट नंबर्स हमें चाहिए। कैसे चाहिए? 4 डिजिट नंबर। सो 0 यहाँ पुट नहीं कर सकते। सो हमेशा ध्यान देना, जहाँ पे कंडीशंस हो पहले उसको फिलअप करो। तो हम 1000 प्लेसेस को, सॉरी 10,000 प्लेसेस को हम कितने तरीके से फिल कर सकते हैं? तो हम यहाँ 1 पुट कर सकते हैं, 2 पुट कर सकते हैं, 3 to 9 पुट कर सकते हैं। मीन्स वी कैन पुट हियर इन 9 वेज। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं 100 प्लेस पे। तो सिंस रिपीटेशन नॉट अलाउडेड है यहाँ पे, तो कोई ना कोई तो डिजिट यहाँ पे आया ही होगा। तो जब वो डिजिट आया होगा तो क्या हम उसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं? नहीं। अब वो डिजिट कहाँ से आया होगा? इस 9 में से कोई ना कोई डिजिट यहाँ पे हमारे पास 10,000 प्लेस पे आया होगा। तो इधर हमारे पास कितने बच गए? इधर हमारे पास 8 और एक एक्स्ट्रा हमारे पास 0 है। इस टोटल हमारे पास 9 डिजिट्स हैं। क्या वो सारे 100 प्लेस पे आ सकते हैं? बिल्कुल। तो 100 प्लेस को हम कितने तरीके से फिल कर सकते हैं? दैट इज अगेन 9 वेज। 8 + 1 9 वेज। क्यों? क्योंकि 0 यहाँ पे आ सकता है और बाकी के 8 डिजिट्स। तो नेक्स्ट पोजिशन, तो हमारे पास टोटल 10 डिजिट्स है, ऑलरेडी हमने 2 डिजिट्स को यूज कर लिया है। तो इस पर्टिकुलर पोजिशंस पे हम कितने तरीके से फिल कर सकते हैं? 8। और इस पर्टिकुलर पोजिशंस पे कितने तरीके से फिल कर सकते हैं? 7। सिंस ये वर्क तभी कंप्लीट होगा जब ये सारे असाइंड हो जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे उस सिचुएशन में? मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो हमारे पास है 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, जो भी वैल्यूज होगी हम उस पर भी कंसर्न नहीं कर रहे हैं। हम मल्टीप्लीकेशन डिवीजन यहाँ पे नहीं देख रहे, कुछ भी आएगा वो आएगा। तो एक तरीका तो ये हुआ सॉल्व करने का, बेसिक काउंटिंग का यूज करते हुए। और ये भी एक अच्छा तरीका है सॉल्व करने का प्रॉब्लम्स को। ऐसा नहीं कि ये तरीका सही नहीं है, ये भी अच्छा तरीका है। बट सिंस हमने एनपीआर पढ़ा है, तो एनपीआर को कैसे अप्लाई करेंगे इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स के लिए? तो मैंने बोला कि आपके पास सिंस 4 पोजीशंस, आपको 4 डिस्टिंक्ट लेटर्स चाहिए। कितने डिस्टिंक्ट लेटर चाहिए? 4, नॉट डिस्टिंक्ट लेटर्स, 4 डिस्टिंक्ट डिजिट्स आपको सेलेक्ट करना है। लेकिन क्या हुआ कि यहां पे इस पर्टिकुलर पोजीशंस पे कंडीशंस हैं, तो डायरेक्टली हम 10p4 नहीं लिख सकते हैं। 10p4 क्यों नहीं लिख सकते हैं? इसमें से कोई भी 4 डिजिट्स हम सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर हमने 0 1 2 3 सेलेक्ट हो गया और 0 हमारे पास 1000 पोजीशंस पे आ गया, तो अगेन वही बात कि वो 4 डिजिट नंबर्स तो नहीं रहेगा। कितने डिजिट का नंबर होगा? 3 डिजिट्स का नंबर होगा।
तो सबसे पहले जहां पे कंडीशंस है ना, उसको देखो आप कितने तरीके से फिल कर सकते हो। तो यहां पे हम 9 वेज से फिल कर सकते हैं। बाकी के 3 पोजीशंस पे कोई कंडीशंस है क्या? कोई कंडीशंस नहीं है। तो यहां पे हम फ्रीली एनपीआर फॉर्मूलाज का यूज कर सकते हैं जब कंडीशंस नहीं है। तो हमारे पास इस पर्टिकुलर पोजीशंस पे कोई ना कोई हमने डिजिट यूज किया होगा। सपोज हम यहाँ पे 3 यूज किए, तो 3 हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारे पास क्या अवेलेबल है? 0 1 2 4 5 6 7 8 9, मीन्स टोटल 9 डिजिट्स हमारे पास अवेलेबल है। उस 9 में से क्या कहीं पे भी कोई कंडीशन है? कोई कंडीशन नहीं। तो हम इसको कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं? हमें कितना चाहिए? 9 में से 3 चाहिए, दैट इज 9p3। ठीक है। अब बताओ कि हमें तो टोटल 4 डिजिट सेलेक्ट करना है। तो 3 हमने यहां पे कर लिया, 3 का परमुटेशन सेलेक्ट करके, बाकी एक हमारे पास यहां पे है। तो इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो दैट विल बी इक्वल टू 9 इंटू 9p3, और अगर आप इसके वैल्यूज निकालोगे तो सेम आएगा, दैट इज 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, सेम आएगा आपके पास। तो ये सेकेंड मेथड हुआ कि हमने इस टाइप से प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। थर्ड, एक और तरीका देखते हैं जो भी इंटरेस्टिंग है। तो देख रहे हो कि एक प्रॉब्लम्स को हम कितने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए बोला कि मैंने कि आप वीडियोस को पेशेंटली पूरा देखिए। ठीक है। जरूरी नहीं कि हाँ आप एक ही तरीके देखो सही कि क्या क्या और थॉट प्रोसेस हो सकता है। तो अगर आपके पास भी कोई डिफरेंट थॉट प्रोसेस है ना, तो बिल्कुल आप बताओ कमेंट बॉक्स, क्योंकि हम चाहते हैं ओपन डिस्कशन हो। जरूरी है, जब तक चीजों पे डिस्कस नहीं होगी वो चीजें क्लियर नहीं होंगी। तो सिंस हमें ऐसे नंबर्स चाहिए जिसमें डिजिट रिपीटेड ना हो, तो हम ये देखते हैं कि हम कितने नंबर्स बना सकते हैं। ठीक है। कितने ऐसे नंबर्स होंगे जिसमें हम क्या कर सकते हैं, वहां पे हम बना सकते हैं। ठीक है। देखो, तो हम सबसे पहले इस बात पे जोर देते हैं कि हम कितने नंबर्स बना सकते हैं टोटल। देखो, तो सबसे पहले हमारे पास ये है, हमारा थॉट प्रोसेस क्या है कि हम ये देखना चाहते हैं कि हाउ मेनी 4 डिजिट्स नंबर्स वी कैन मेक, जिसमें रिपीटेशन भी हो, रिपीटेशन अलाउड भी नहीं हो, दोनों। विथ रिपीटेशन, उसमें रिपीटेड भी हो और नॉन रिपीटेड भी हो, मीन्स अगर डायरेक्टली हम बोले तो रिपीटेशन अलाउड है आपके पास। हम ऐसे देखने के चाहते हैं कि कितने 4 डिजिट नंबर्स हम बना सकते हैं ऐसे। तो आप बोलोगे सर, सिंस हमारे पास रिपीटेशन अलाउड है और हमें 4 डिजिट सेलेक्ट करना है, तो इस पर्टिकुलर पोजीशंस पे अगेन कंडीशंस है कि 0 नहीं आ सकता, तो इसको तो 9 वेज से ही फिल कर सकते हैं। बाकी जो हमारे पास पोजीशंस है वहां पे कोई कंडीशंस नहीं है और हमें रिपीटेशन अलाउड है, तो जो हमने यहां फिल किया वो यहां भी यूज कर सकते हैं। तो कितने तरीके हो जाएंगे? 10 इंटू 10 इंटू 10। तो टोटल कितने हमारे पास 4 डिजिट नंबर्स आ गए? दैट इज 9000। अब मान लो कि क्वेश्चन ऐसा होता, हमारे पास क्वेश्चन ये होता कि ऐसे कितने नंबर्स हैं, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर इन विच 4 डिजिट नंबर्स आर देयर इन विच एटलीस्ट 1 डिजिट इज रिपीटेड, कम से कम उसमें एक डिजिट रिपीटेड हो। मीन्स हमारे पास नॉन रिपीटेशन वाला तो बिल्कुल नहीं चाहिए। कहने का मतलब हमारे पास नंबर्स कुछ ऐसा चाहिए, 1 1 2 4 चलेगा, कम से कम 1 हमारे पास रिपीटेड है ना। हमारे पास ऐसा नंबर चाहिए 2 3 4 4, 4 रिपीटेड है ना। ऐसा कुछ चाहिए हमें बनाना है। हमारे पास चाहिए 2 0 0 1, 0 रिपीटेड है ना। हमें ये सारे नंबर्स चाहिए जिसमें कम से कम कोई डिजिट रिपीटेड हो। तो क्या सोचेंगे? अब बताओ कि जितने भी नंबर्स होंगे 4 डिजिट के नंबर्स, वो कितने टाइप्स के होंगे? आइदर उसमें क्या होंगे कि सारे जो डिजिट हैं डिस्टिंक्ट होंगे, या कोई डिजिट रिपीटेड होगा। मिनिमम कितने टाइम्स रिपीटेड हो सकता है? आइदर कोई भी रिपीट नहीं कर रहा है, या फिर 2 टाइम्स हो सकता है, या फिर 3 टाइम्स, या मैक्सिमम 4 टाइम्स, दैट इज 9999। तो जब 2 कैटेगरीज है, एक कैटेगरी जिसमें कोई रिपीटेशन नहीं है, एक कैटेगरी है जिसमें एटलीस्ट 1 रिपीटेड है। तो जब हमें पता चल गया कि टोटल कितने नंबर्स, अब जब मैं बोलूंगा रिपीटेशन अलाउड है,
तो रिपीटेशन अलाउड इन द सेंस कहने का मतलब क्या हुआ कि उसमें वो सारे नंबर्स भी आएंगे जिसमें रिपीटेशन नहीं है, और वो सारे नंबर्स भी आएंगे जिसमें डिजिट रिपीटेड है। ठीक है, जब भी रिपीटेशन अलाउड कहने का मतलब बोला जाए तो उसमें जो हमारे पास रिपीटेशन नॉट अलाउड वाले जो कंडीशंस, जो हमारे पास जितने डिस्टिंक्ट परमुटेशंस बन सकते हैं वो भी उसमें इंक्लूडेड होगा। ठीक है, तो जब वो उसमें इंक्लूडेड है रिपीटेशन अलाउड में से, तो अगर मैं उसमें से ये माइनस कर दूं कि रिपीटेशन नॉट अलाउड वाला, तो जो बचेंगे उसमें क्या होगा, एटलीस्ट कोई ना कोई रिपीटेड होगा। ठीक है, तो ये हमारा थॉट प्रोसेस होना चाहिए जब हमारे पास एटलीस्ट वन डिजिट इज रिपीटेड बोला जाए। तो हमारे पास टोटल कितने हो जाएंगे, तो 9000 टोटल नंबर्स हो गए। उसमें से हमें क्या करना है, ये जो भी वैल्यू आएगी इसको कैलकुलेट करके माइनस कर लेना है। तो चलो कैलकुलेट कर ही लेते हैं। तो 9 9 जा 81 एंड 8 7 जा 56, देन हाउ मच 56, और 8 6 जा 48, 48 again 4 4, total how much 6 8 5 13 3 4 1 5 4 5 3 6, तो टोटल कितनी हो जाएंगे जिसमें एटलीस्ट वन डिजिट आपका रिपीटेड होगा, तो इसमें माइनस कर दो 4 5 3 6, बताओ कितना आता है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर कितना आता है। आप सोच रहे हो कि सर आप हैबिट टास्क आप करते हो और एडिशन सब्ट्रैक्शन मेरे को करने दे रहे, नहीं, बस जस्ट अगर आपको करना है कमेंट करो, नहीं तो हम अगले प्रॉब्लम्स की ओर बढ़ रहे हैं। तो इस प्रॉब्लम्स को ध्यान से देखते हैं। तो क्या है हमारे पास प्रॉब्लम्स, तो प्रॉब्लम्स है हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 6 7 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। चलो ठीक है, हम इसमें एक क्वेश्चन ये कर लेते हैं, नो डिजिट इज रिपीटेड। सेकेंड, डिजिट कैन बी रिपीटेड, डिजिट कैन बी रिपीटेड, दैट इज रिपीटेशन अलाउड। देखो, डिजिट कैन बी रिपीटेड एंड डिजिट मीन्स एटलीस्ट वन डिजिट रिपीटेड, बोथ आर डिस्टिंक्ट। ठीक है, डिजिट कैन बी रिपीटेड करने के बाद उसमें होगा भी नहीं भी होगा। तो सबसे पहले हमें 3 डिजिट का इवन नंबर्स बनाना है। ठीक है, किसका यूज करके, 1 2 3 4 6 7, ये सारे डिजिट का यूज करके। तो अगर मान लो कि हमने इसमें से डिजिट लिया 1 3 7, तो क्या इसका कोई भी अरेंजमेंट कभी इवन बन सकता है क्या, बिल्कुल नहीं। तो इवन किसको बोलते हैं, इवन बोलते हैं जो कि 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो। और 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल कहने का मतलब ये हुआ कि उसका जो यूनिट प्लेस है या वंस प्लेस है, इस पे आइदर 0 आना चाहिए या फिर 2 4 6 8 आना चाहिए। मीन्स यहाँ पे ओनली इवन जो डिजिट्स हैं वो अलाउड हैं। तो इसमें से कौन कौन से इवन डिजिट्स हैं, तो हमारे पास है 2 4 6 इवन डिजिट्स हैं। ये हमारा थॉट प्रोसेस होना चाहिए। तो जब हमें 3 डिजिट नंबर्स बनाने हैं, तो सबसे पहले हम इसको नॉर्मल बेसिक काउंटिंग मेथड से सॉल्व करेंगे। तो 3 डिजिट जब हमारे पास इवन नंबर्स बनाने हैं, क्या कंडीशंस है यूनिट प्लेस पे या वंस प्लेस पे, यस। तो जहां कंडीशंस है पहले उसको फिल करो। क्यों ऐसा करते हैं, कंडीशंस को हम फर्स्ट फिल करते हैं, ये भी मैं थोड़ा आपको बता दूं। अब मान लो कि आपने कंडीशंस को फुलफिल नहीं किया, जहां पे कंडीशंस है, आपने सोचा कि हम यहाँ पे कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, तो टोटल आपके पास 6 डिजिट है तो 6। अगर मान लो कि यहाँ पे उसमें से 6 में से कोई 1 आ गया, तो क्या होगा, अब जो भी आगे अरेंजमेंट बनेंगे वो सारे ऑड बनेंगे। इसलिए हमारे पास जो वंस प्लेस है उसको सबसे पहले क्या करते हैं, क्योंकि इवन बनाना है तो उसको सबसे पहले फुलफिल करते हैं। अब फुलफिल भी कैसे करेंगे, हम देखेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से डिजिट्स पॉसिबल है। तो यहाँ 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो हम इसको कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, 3 वेज से फिल कर सकते हैं। पहला सवाल। दूसरा, तो इसमें सबसे पहले रिपीटेशन नॉट अलाउड का देखते हैं। तो सेकेंड जो पोजीशन है दैट इज टेंस प्लेस, उसमें कौन कौन आ सकता है, तो उसमें कोई भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता है। अल्टीमेटली ये इवन ही बनेगा जब यहाँ पे हम 2 लिखे, 4 लिखे, 6 लिखे।
तो अब 2 4 6 में से कोई यहां पे आ गया होगा, मान लेते हैं 2 आ गया, तो बाकी नेक्स्ट पोजीशंस के लिए हमारे पास कितने डिजिट्स अवेलेबल हैं? तो हमारे पास डिजिट अवेलेबल है 5, 2 को छोड़ के। तो इसको हम कितने तरीके से फिल कर सकते हैं? 5। इसके नेक्स्ट के लिए हमारे पास कितने अवेलेबल होंगे? 4। और सिंस ये वर्क तभी कंप्लीट होगा जब ये तीनों डिजिट असाइंड हो जाएंगे, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे एंड दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच? दैट इज 60। ठीक है। अब इसी प्रॉब्लम्स को मैंने बोला कि दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग एनपीआर। तो एनपीआर भी अगर हमें यूज करना है तो सिंस हमारे पास क्या होना चाहिए? हमारे पास ये है कि जिसको कंडीशंस है जिसके पास, उसको सबसे पहले फुलफिल करो। तो क्या कंडीशंस है यहाँ पे हमारे पास? तो इसको हम कितने तरीके से फिल कर सकते हैं? 3 वेज से। ठीक है, आइदर 2, 4 और 6। और नेक्स्ट पोजीशंस को हम कितने तरीके से फिल कर सकते हैं? आप बोलोगे सिंस यहाँ रिपीटेशन अलाउड है तो हम नेक्स्ट पोजीशंस को 6 वेज से फिल कर सकते हैं, और उसके नेक्स्ट पोजीशंस को अगेन 6 वेज से फिल कर सकते हैं। तो रिपीटेशन अगर अलाउड है तो टोटल कितने हो जाएंगे हमारे पास? 6 6 जा 36, 3 जा 108। टोटल कितने डिस्टिंक्ट वेज हो जाएंगे सॉल्व करने के? 108। अब इसको हम एनपीआर यूज करके सॉल्व करते हैं। तो अगर हम एनपीआर भी यूज करेंगे तो हमारे पास क्या होगा? अच्छा, मैंने बाय मिस्टेकली मैंने सोचा यहाँ डिस्टिंक्ट वे से सॉल्व करेंगे, लेकिन मैंने सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व किया। ओके, अब यहाँ पे मैं एनपीआर यूज करके सॉल्व करता हूँ। तो एनपीआर में हमारे पास क्या है कि जब हमारे पास रिपीटेशन नॉट अलाउड है तभी हम एनपीआर यूज करेंगे, लेकिन उसमें भी कंडीशंस पे कभी भी एनपीआर यूज नहीं होगा। तो यहां जब कंडीशंस है तो हम इसको 3 वेज से ही फिल कर सकते हैं। बाकी दोनों पोजीशंस पे क्या कोई कंडीशंस है? बिल्कुल नहीं, कोई कंडीशंस नहीं। और हमारे पास कितने डिस्टिंक्ट डिजिट्स बचे हुए हैं जो यहां पे हमने यूज करने के बाद? तो 2 इधर, बाकी के 3 इधर से, टोटल 5। तो 5 में से हमें कितने, हमारे पास कितने को सेलेक्ट करके अरेंज करना है? दैट इज 2। मीन्स नंबर परमुटेशंस ऑफ 5 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स टेकन 2 एट ए टाइम। और ये वर्क तभी कंप्लीट होगा जब ये ऑल 3 डिजिट्स असाइन हो जाएंगे। तो कितना हो जाएगा? 5p2 इंटू 3। और इसकी वैल्यू निकालेंगे अगर 5p2 इंटू 3 की, तो यहाँ से हमारे पास 60 ही आना चाहिए। देख, तो 5p2 कितना हो जाएगा? 5 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल, दैट इज 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। कितना आ गया? 20। तो 20 इंटू 3 दैट विल बी इक्वल टू 60। ठीक है, तो ये हमने ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट थॉट प्रोसेस से हम सॉल्व करेंगे। ऐसा सॉल्व करना जरूरी है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे ना जहाँ पे बिल्कुल एनपीआर यूज नहीं कर सकते हो, जब मल्टीपल कंडीशंस अप्लाई होंगे तो। ठीक है, तब हमें बेसिक काउंटिंग मेथड से ही सॉल्व करना पड़ेगा, और बेसिक काउंटिंग मेथड बहुत ही पावरफुल है। चलो, अब इस प्रॉब्लम में देखेंगे कि हाउ मेनी 3 डिजिट्स इवन नंबर्स दैट कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट्स 0 1 2 3 4 6 7। अर्लियर हमारे पास 0 नहीं था और मैंने इस क्वेश्चन में 0 इंक्लूड कर दिया। नो डिजिट इज रिपीटेड, डिजिट कैन बी रिपीटेड, मीन्स डिजिट कैन रिपीटेशन अलाउड है और एक में हमारे पास रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो चलो ठीक है, हम इसको सॉल्व करते हैं। आप भी एक बार ट्राई करो। ठीक है, ओके। फिर बताना कि आप कहाँ पे किस अप्रोच में गलती कर रहे हो। तो हमारे पास 3 डिजिट इवन नंबर्स हैं। हमने अभी देखा कि इवन नंबर्स तभी होगा जब उसका यूनिट प्लेस क्या होगा हमारे पास, आइदर वहां पे 0 हो सकता है, 2 4 6, ये सारे हो सकते हैं। अगर इस केस में बात करें जब हमें इसी डिजिट से सेलेक्ट करके बनाना है, तो ये सारे में से कोई भी एक हो अगर यूनिट प्लेस पे, तो वो इवन नंबर्स बन जाएगा। बिल्कुल। तो हम पहले तरीका अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हम फर्स्ट तरीके में बोले कि इसको हम कितने तरीके से फिल कर सकते हैं? 4 वेज से फिल कर सकते हैं। अब यहां में से यहां कोई ना कोई आया होगा। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे पास 0 आया, तो हम नेक्स्ट को कितने तरीके से फिल कर सकते हैं?
तो हमारे पास टोटल कितने डिजिट्स हैं? 7 डिजिट्स हैं। उसमें से हमने एक यूज कर लिया यहाँ पे। इसको कितने तरीके से फिल कर सकते हैं? 6। सिंस रिपीटेशन नहीं अलाउड है तो इसको कितने तरीके से फिल कर सकते हैं? 5। लेकिन क्या अगर मान लो कि यहाँ 0 ना आया हो तो, यहाँ 2 आया हो तो, और यहाँ पे भी 0 ना आया हो, मान लो कि यहाँ पे 3 आ गया, और सिंस हम 5 वे से फिल कर रहे हैं तो यहाँ 2 3 आ चुका है, तो 0 हमारे पास इस 5 में से कोई ना कोई होगा, और यहाँ पे 0 आ जाए तो ये समस्या है। कहने का मतलब यहाँ पे कंडीशंस हमारे पास एक ही पोजीशंस पे नहीं है, यूनिट प्लेस पे भी है, और हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास कितने किसके प्लेसेस पे है? 100th प्लेस पे भी है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा सतर्क हो जाओ, अपने ग्राउंड लेवल पे आ जाओ, वहां से सोचना स्टार्ट करो कि क्या हो सकता है। तो दिक्कत कौन क्रिएट कर रहा है? ये 0। तो मैं बोलता हूं कि पहले ये चेक कर लेते हैं कि ऐसे कितने इवन नंबर्स हैं जिसका यूनिट प्लेस क्या हो? 0। तो हमने 0 यहां पे असाइन कर दिया। तो 0 जब हमने असाइन कर दिया तो इसको कितने तरीके से फिल किया? 1। मीन्स हम ये देख रहे हैं नंबर विथ यूनिट प्लेस एट 0, 0 उसका यूनिट प्लेस हो, ऐसे कितने नंबर्स होंगे? तो जब 0 इसका यूनिट प्लेस है तो एक तरीके से हमने फिल किया। तो जब 0 हमने यूज कर लिया तो टेंशन ही नहीं है। तो क्या आगे हम यूज कर सकते हैं? आगे हमारे पास क्या बच रहे हैं? 1 2 3 4 6 7 मीन्स टोटल 6 डिजिट्स बच रहे हैं, उसको यूज कर सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हमारे पास सिंस रिपीटेशन अलाउड नहीं है इसलिए हम 0 यहाँ पे भी यूज नहीं कर सकते हैं, तो हम 0 यहाँ पे यूज कर चुके हैं। तो इसको 6 और नेक्स्ट हमारे पास 5। तो ऐसे कितने आए हमारे पास? 30। नंबर विथ यूनिट प्लेस जो हो जिसका आइदर हमारे पास उसका 2 हो या फिर 4 हो या फिर 6 हो, ऐसे कितने हो सकते हैं ये देखते हैं। तो जब हमने पहला बनाया कि जब उसका यूनिट प्लेस 0 ही हो, अब अगर मैं 2 4 6 लूं तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे मैं 0 लूंगा ही नहीं क्योंकि 0 लेकर मैंने ऑलरेडी बना चुके हैं। तो जब 0 लेके ऑलरेडी बना चुके हैं तो चलो ठीक है, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा ना पहले और हम थोड़ा सा बेसिक लेवल से सॉल्व करना चाहते हैं। नेक्स्ट बोलते हैं कि इसका यूनिट प्लेस 2 हो, तब बताओ कितने तरीके से फिल कर सकते हो। तो इसके यूनिट प्लेस को एक तरीके जैसे 2, और 2 हमने यूज कर लिया है, और हमारे पास है 0 1 2 3 4 6 7। तो 2 हमने यूज कर लिया तो आगे यूज नहीं करेंगे। तो आगे हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं? दैट इज हमारे पास ये सारे ऑप्शंस हैं। लेकिन ये सारे ऑप्शंस हैं, क्या और भी कंडीशंस है क्या? कहीं पे है क्या कंडीशन? बिल्कुल है। किस प्लेस पे? इस प्लेस पे। इस प्लेस पे 0 नहीं आ सकता है। तो पहले इसको ध्यान में रखो क्योंकि 0 अब आपके ग्रुप में है। तो जब 0 हमारे ग्रुप में है, यहां पे हम क्यों नहीं बोदर कर रहे थे, टेंशन नहीं ले रहे थे? क्योंकि 0 हमारे पास ग्रुप में नहीं था। 0 जब हमने यहां पे यूज कर लिया तो आगे टेंशन ही नहीं कि 0 आएगा क्योंकि रिपीटेशन नॉट अलाउड है। लेकिन यहां पे हमने 2 यूज किया है तो आगे 0 आ सकता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर कंडीशंस को फुलफिल करेंगे। कितने तरीके से फिल कर सकते हैं? तो 0 यहां नहीं आ सकता लेकिन 1 आ सकता है, 3 4 6 7। कितनी वेज हो जाएंगे? 5। ठीक है, अब हमारे पास कोई टेंशन नहीं। अब इसको सोचना, इसको कितने तरीके से फिल कर सकते हो। यहाँ क्या 0 आ सकता है? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास मिडिल में 0 आए कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने ऑलरेडी 2 डिजिट्स का यूज कर लिया होगा। यहाँ पे 5 मान लो कि यहाँ पे 1 आ गया, तो ऑलरेडी 2 डिजिट्स का यूज कर लिया। हमारे पास टोटल 7 डिजिट्स थे, इसको कितने तरीके से फिल कर सकते हैं? 5। तो टोटल कितने हो जाएंगे जिसके यूनिट प्लेस 2 हो? दैट इज 25। अगेन हमारे पास जब हमारे पास यूनिट प्लेस क्या हो, हमारे पास 4 हो, देन अगेन क्या हो जाएगा, इसको फिल करेंगे 5, फिर इसको 5 और ये 1, कितना हो जाएगा? 25। अगेन नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा
जब उसका यूनिट प्लेस क्या हो, यूनिट प्लेस उसका 6 हो। तो अगेन हमारे पास ये 5, ये 5, ये हो जाएगा 25। तो टोटल कितने आ गए हमारे पास, टोटल इवन नंबर्स। तो हम क्या करेंगे, सम करेंगे। क्यों सम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी हमने 3 डिजिट्स के इवन नंबर्स बना लिए, यहाँ पे भी बना लिए, यहाँ पे भी बना लिए, यहाँ पे भी बना लिए। तो टोटल कितने नंबर्स हो जाएंगे हमारे पास, तो 30 इधर और हमारे पास 75 इधर, दैट इज 75 प्लस 30, 105। ठीक है। लेकिन मैं बस ये प्रॉब्लम्स को समझाने के लिए आपको बता रहा था कि ऐसे करना है। हर टाइम से आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो वो देखते हैं। तो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले ये काम तो करना ही पड़ेगा, जीरो को फिक्स करना ही पड़ेगा, क्योंकि जीरो क्या है, बड़ा ही बदमाश है, वो उधर चला गया, सब खत्म। तो जीरो को फिक्स करके पहले बना लो। तो टोटल कितने बनेंगे, तो टोटल बनेंगे 6 इंटू 5, अभी हमने बनाया, दैट इज 30। अब जीरो जब नहीं है हमारे पास, हम बोलेंगे कि नेक्स्ट अब यहाँ जीरो नहीं आएगा, तो क्या आ सकता है यहाँ 2 4 6, दैट इज कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, 3। अब 3 में से किसी एक को यूज किए होंगे, मान लो 2। क्या इधर जितने डिजिट्स बच गए 2 को यूज करते हुए, क्या उसमें जीरो है, यस। तो कंडीशंस है, तो यहां फिल करेंगे। तो यहां कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, 5, क्योंकि जीरो यहां पे नहीं आ सकता है। 6 डिजिट्स आपके पास बचे हुए हैं, उसमें जीरो यहां यूज नहीं कर सकते। तो कंडीशंस जहां उसको फिल करो। बाकी के कितने बच गए आपके पास, बाकी सिंस आपने 2 यूज कर लिया तो बाकी बच गए 5। तो टोटल कितने हो जाएंगे हमारे पास, 75 और ऊपर 30, दैट विल बी इक्वल टू 105। तो यहां पे हम npr यूज नहीं कर सकते हैं, कि np3 नहीं यूज कर सकते हैं, इवन np2 भी यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहां भी कंडीशंस है, यहां भी कंडीशंस है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स को हमें इसी अप्रोच से सॉल्व करना पड़ेगा, बिल्कुल बेसिक मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, चलो। और हम मीन्स प्रीफर करेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम इसी मेथड से सॉल्व करना। ठीक है, क्योंकि एट द एंड एनपीआर भी तो उसी लॉजिक से आया है ना। अगर आप हमारे पुराने लेक्चर्स देखे होंगे, तो जब हम एनपीआर का प्रूफ कर रहे थे, तो एक्चुअली वहां पे भी वही लॉजिक था कि अल्टीमेटली हम पहले मल्टीप्लीकेशंस कर रहे थे, और सिंस वहां कोई कंडीशंस नहीं था, तभी वो फॉर्मूला जनरेट हुआ था, दैट इज एनपीआर। ठीक है, ओके। तो अब हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम है, दैट इज डिटरमाइन द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड सिंपली टर्न, जो भी हो, सिंपल टन। तो सिंपल टन हमारे पास है SIMPLETON। क्या सारे लेटर्स इसमें डिस्टिंक्ट हैं, यस। और हमें सभी को यूज करना है, टेकन ऑल एट ए टाइम, सभी को यूज करके देखना कि कितने परमुटेशंस बन सकते हैं। तो सिंपल है, हमारे पास क्या करना है, 9 डिस्टिंक्ट हमारे पास लेटर्स हैं, और एक बार में हमें सबको यूज करना है। तो क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 9p9। और 9p9 किसके इक्वल होता है, 9 फैक्टोरियल के। अगर हम बेसिक मेथड से बात करें, तो हमारे पास 9 पोजीशंस हैं, तो इसको हम 9 वे से फिल कर सकते हैं, 8 7 6 डॉट 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 3 2 1। तो दिस इज ऑल्सो 9 फैक्टोरियल ओनली। ठीक है, ओके। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, मैंने जानबूझ के लिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम अ कमिटी ऑफ 8 persons, in how many ways can we choose a chairman and a vice chairman, assuming one person cannot hold more than one position? ठीक है, मीन्स रिपीटेशन अलाउड नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं चेयरमैन भी हूं, मैं वाइस चेयरमैन भी मैं ही हूं, तो ऐसा नहीं। अगर मैं चेयरमैन हूं तो वाइस चेयरमैन नहीं रहूंगा, अगर वाइस चेयरमैन हूं तो चेयरमैन नहीं रहूंगा। दैट मीन्स हमारे पास 2 पोजीशन सेलेक्ट करना है, और रिपीटेशन अलाउड नहीं है, कोई कंडीशंस भी नहीं है। तो इसको हम कितने तरीके से, अगर ये चेयरमैन का पोजीशन है, ये वाइस चेयरमैन का, देख रहे हो दोनों पोजीशन डिस्टिंक्ट है। अर्लियर भी हमारे पास डिस्टिंक्ट था। तो जिस चेयरमैन पोजीशंस को अगर मैं मान लो कि 8 वे से सेलेक्ट कर सकता हूं, तो कोई ना कोई चेयरमैन सेलेक्ट हुआ होगा, तो वो वाइस चेयरमैन के लिए अवेलेबल नहीं होगा।
तो वाइस चेयरमैन के लिए कितने अवेलेबल होंगे? 7, दैट इज इक्वल टू 56। और अनदर हम अगर परमुटेशंस एनपीआर यूज करके बताएं तो हमारे पास क्या होगा? हमारे पास 8 पर्सन्स है, उसमें से कितने पर्सन्स को हमें सेलेक्ट करके अरेंज करना है? 2। मीन्स नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 8 डिस्टिंक्ट पर्सन्स टेकन 2 एट ए टाइम। मीन्स हम उसमें से 2 पर्सन्स ले रहे हैं, तो ये भी किसके इक्वल होगा? 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 2 दैट इज 6 फैक्टोरियल। और इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? 56 के इक्वल हो जाएगी। तो मजा आ रहा है आपको? आप बोले सर इजी क्वेश्चंस करके क्या मजा आ रहा है? नहीं, ये इजी प्रॉब्लम्स हैं, बट ये आपके लॉजिक को डेवलप करने में हेल्प करेगा। आएंगे अभी टफ प्रॉब्लम्स आएंगे, और मैं चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स दूंगा भी असाइनमेंट में, ठीक है? उसको सॉल्व करके उसके आंसर्स को कमेंट में जरूर बताना है, जिससे क्या होगा, हम चाहते हैं कि उसका आंसर्स आप बनाओ, आप डिस्कस करो कमेंट बॉक्स में, आप उसको बताओ। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम्स है तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है? आप वहां से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो 10 different letters of alphabet are given. Words with 5 letters are found from them. Given from these given letters, then the number of words which have at least one letter is repeated. At least one letter is repeated. क्या ये रिपीटेशन अलाउड जैसा है? नहीं। रिपीटेशन अलाउड में डिजिट लेटर्स कैन बी रिपीटेड, बट यहां पे कि एटलीस्ट वन लेटर रिपीटेड होना ही चाहिए। तो हमारे पास 10 डिफरेंट लेटर्स हैं, कोई भी लेटर्स होगा, लेकिन ये दिया हुआ कि वो सारे क्या हैं? डिफरेंट हैं, ठीक है? और हमें बनाना है इससे 5 लेटर्स वर्ड्स बनाना है, 5 लेटर्स वर्ड्स बनाना है। तो पहले ट्राई करते हैं कि क्या हमारे पास कोई डायरेक्ट अप्रोच है कि हम डिजिट मींस एटलीस्ट वन लेटर्स कैन बी रिपीटेड, गारंटीड हो। तो हमने बोला कि इसको कितने तरीके से फिल कर सकते हैं? 10। लेकिन आगे हमारे पास कैसे हम एश्योर करेंगे कि अगर ए यहां पे आया तो ए एटलीस्ट यहां पे कोई मीन्स इस 4 में से कोई भी कम से कम एक ऐसा लेटर होना वो अगेन आया हो, रिपीटेड हो। तो हमारे पास ऐसा कोई डायरेक्ट अप्रोच नहीं है, ठीक है? हमारे पास कोई ऐसा लॉजिक नहीं है, बट दैट इज डिफिकल्ट, ठीक है? वो आगे हम देखेंगे जब कॉम्बिनेशंस पढ़ेंगे, तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उसको भी सोचा जा सकता है, बट फॉर अभी के लिए नहीं। तो जब 5 लेटर्स आर फाउंड फ्रॉम दिस गिवन लेटर्स, तो हम अब इसको दूसरे तरीके से सोचते हैं, मतलब कि जितने भी हैं रिपीटेशन कैन बी अलाउड। विथ रिपीटेशन में अगर मैं नॉन रिपीटेड माइनस कर दूं तो जो बचेंगे उसमें से क्या एटलीस्ट कोई एक लेटर होगा जो रिपीटेड होगा ही। मैंने बोला कि जितने भी लेटर्स फॉर्म हो सकते हैं ना, पहले इस 10 में से 5 को सेलेक्ट करके, तो उसमें से 2 तरीके के होंगे। आइदर उसमें क्या होगा, कोई भी लेटर्स रिपीटेड नहीं होगा, या एटलीस्ट कोई एक लेटर्स रिपीटेड होगा, 2 लेटर्स रिपीटेड होगा, ऐसे होंगे। में से रिपीटेड वाले एटलीस्ट वाले और नॉन वाले। तो अगर हम टोटल में से नॉन रिपीटेड माइनस कर देंगे तो वही सारे बचेंगे। तो टोटल कितने बना सकते हैं? अब बोलो सर टोटल हम बना सकते हैं दैट इज 10 इंटू 10 इंटू 10, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। तो रिपीटेशन अगर अलाउड है तो कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर 5। और रिपीटेशन नॉट अलाउड है तो सिंस हमें 5 सेलेक्ट करना है 10 में से, तो कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 10 डिस्टिंक्ट लेटर्स टेकन 5 एट ए टाइम, 10p5। और इस दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट इज आवर आंसर, जिसमें क्या होगा? एटलीस्ट वन लेटर इज रिपीटेड, ठीक है? तो वो हमारे पास कितना हो जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू 10 टू द पावर 5 माइनस 10p5। देखो आंसर्स परमुटेशंस कॉम्बिनेशंस में आंसर्स आपके ना ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करेंगे। मींस ऐसा ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करने का मतलब ये हुआ कि आपको इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर वहां पे कैलकुलेट करके आंसर है देन यू कैन कैलकुलेट, ऐसे भी आपके पास ऑप्शंस आ सकते हैं। ओके, तो चलो ठीक है, हम बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम्स की ओर।
इस प्रॉब्लम में बहुत सारे सब पार्ट है भाई। ओके, सारे सब पार्ट को मैं अलग कर लेता हूं। तो फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट 8 लेटर अरेंजमेंट्स that can be made from the letters of the word doubter, so that all vowels occur together. All vowels do not occur together. Words begin and ends with vowel. Words does not begin and ends with vowel. Words does not begin or ends with vowel. ठीक है, चलो। तो हम इस सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, एक एक करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो अब थोड़ा सा लग रहा है ना कि हम लेवल ला रहे हैं। और इसमें से ना एक प्रॉब्लम्स इस साल के जे मेंस में तो आया भी है 2025। आई थिंक ये प्रॉब्लम होगा, हाँ ये ऑल वोवेल्स डू नॉट अकर टुगेदर, ये वाला। तो सबसे पहले हमें क्या करना, फाइंड द नंबर ऑफ 8 लेटर अरेंजमेंट्स दैट कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड डाउटर। मीन्स हमें जो भी बनाना है इसी 8 का यूज करके, ये 8 है ना हमारे पास, यस, डी है, ए है, यू है, जी है, एच है, टी है, ई है, आर है, मीन्स 8 लेटर्स है, इसी 8 लेटर्स का यूज करना है सभी का। तो ऑब्वियसली इसी 8 लेटर्स को अरेंज करना इधर से उधर, मीन्स आपके पास परमिशंस नहीं है कि किसी भी लेटर्स को रिपीट करो। मीन्स जैसा आपको दिया हुआ है जिस फॉर्मेट में, उसी को आप रीअरेंज करके जो भी कर सकते हो कंडीशंस के अकॉर्डिंग। तो ऑल वोवेल्स अकर टुगेदर, तो ऑल वोवेल्स पहले देख लेते हैं कि इसमें वोवेल्स कौन कौन है भाई। इसमें वोवेल्स को सेग्रीगेट कर दो, कॉन्सोनेंट्स को सेग्रीगेट कर दो। तो वोवेल्स हमारे पास ए यू ई, तो बाकी के बचे 5 डी जी एच टी आर, दीज आर कॉन्सोनेंट्स। तो क्या बोला कि ये जो वोवेल्स है ना ये हमेशा साथ में रहेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो है ए यू ई, ये हमेशा साथ में रहेगा। हो सकता है ई यू ए हो जाए, लेकिन ये जहां जाएगा ना, जिस पोजीशन जहां पे भी रहेगा साथ में रहेगा। बाकी कोई कॉन्सोनेंट्स इधर से उधर हो सकते हैं, लेकिन ये हमेशा साथ में रहेगा। तो क्या थॉट प्रोसेस हो सकता है हमारा, हम बोल रहे हैं, ये बोल रहा है ना साथ में रहो, रख दो साथ में, बांध दो तीनों को, लाओ एक रस्सी, चलो बांध देते हैं। अरे मेरा पेन आ जा, ए यू ई, तो हमने इसको बांध दिया। बाकी के इसको कोई देखने वाला नहीं है, ये कहीं भी जा सकता है, घूम सकता है, आजाद है, लेकिन ये तीनों बंद हैं। तो हमने बोला कि ये हमारे पास 5 है, सिंस ये साथ रहना चाहता है, साथ कर दो, एक बना दो, एक बना दिया हमने इसको। बाकी के कितने हमारे पास टोटल 5, तो टोटल हमारे पास इस दोनों मिला के कितने हो गए 6। अब ये जो 6 है ये इधर से उधर कहीं पे भी हो कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा ये तीनों साथ ही रहेगा, रहेगा कि नहीं। तो ये जो 6 हैं इधर से उधर हो सकते हैं, तो उसका हमारे पास टोटल कितना हो जाएगा, दैट इज 6p6, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 6 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स टेकन 6 एट ए टाइम, 6p6 हो गया। नहीं, क्या हमारा काम कंप्लीट हुआ, नहीं, ये तीनों साथ तो कर दिए, लेकिन ये तीनों इसमें भी इधर से उधर कर सकता है, मीन्स यू ए ई हो सकता है, मीन्स ये तीनों भी आपस में रीअरेंज हो सकते हैं। तो ये कितने तरीके से रीअरेंज हो सकते हैं, 3p3। अब मेरा काम जाके कंप्लीट हुआ, तो क्या हो जाएगा 6p6 इंटू 3p3, दैट इज 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। था ना मजेदार। और यही अप्रोच सोचना है आपको, जब भी बोले ना साथ रखना, रख दो, कर दो साथ, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड तरीका, सेकेंड क्वेश्चन, सॉरी, ऑल वोवेल्स डू नॉट अकर टुगेदर।
जो वोवेल्स हैं वो बोले नहीं, सारे वोवेल्स कभी भी साथ में नहीं दिखने चाहिए। दो हो जाए साथ में चलेगा, लेकिन सारे वोवेल्स साथ में नहीं दिखने चाहिए। क्वेश्चन कहने का मतलब यही है, ऑल वोवेल्स डू नॉट अकर टुगेदर, मींस सारे वोवेल्स कभी भी साथ में नहीं दिखने चाहिए। तो क्या कर सकते हैं, अब बताओ, अगर मैं डाउटर्स के सारे लेटर्स का रीअरेंज करूं तो क्या दो तरीके से नहीं होंगे? एक तरीका तो ये होगा जिसमें ये तीनों साथ होंगे हमेशा, जो हमने फाइंड किया, और अगर ये तीनों साथ नहीं है तो ऑब्वियसली कोई एक बिछड़ गया होगा, कम से कम कोई एक बिछड़ गया होगा। तो हम क्या करते हैं, टोटल रीअरेंजमेंट फाइंड कर लेते हैं, उसमें से ये साथ वाला माइनस कर देंगे तो ऑल वोवेल्स डू नॉट अकर टुगेदर आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल कितने हो सकते हैं, 8 लेटर्स का अरेंजमेंट। आप बोलोगे टोटल हो सकते हैं हमारे पास 8p8। ठीक है, कोई कंडीशंस नहीं है, यूज कर सकते हैं परमुटेशंस, नंबर परमुटेशंस ऑफ 8 डिस्टिंक्ट लेटर्स टेकन 8 एट अ टाइम। और इसमें हम क्या करेंगे, ये 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल माइनस कर देंगे, तो 8p8 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 फैक्टोरियल। तो दिस इज आवर आंसर, 8 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। देखो, परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस में अगर एक बार आपने लॉजिक को पकड़ लिया तो प्रॉब्लम्स आप मिनटों में कर सकते हो, अगर नहीं किया तो फिर क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे। इसलिए लॉजिक के ऊपर काम करो, और यही फ्यूचर में भी आपको साथ देगा। अभी थोड़ा टाइम लगेगा, दो टाइम, एक बार देख लो मेरे वीडियोस, हो जाएगा। वर्ड्स बिगिन एंड एंड्स विथ वोवेल्स, मीन्स वर्ड्स जो होने चाहिए वो बिगिन भी वोवेल से होने चाहिए और एंड्स भी वोवेल से होने चाहिए। ठीक है, तो ओके, यहां पे कंडीशंस है कि बिगिन भी वोवेल से, एंड भी वोवेल से। चलो ठीक है, हमारे पास कितने वोवेल्स हैं, ए यू ई, तो इस पोजीशंस को भी वोवेल रखना है, इस पोजीशंस को भी वोवेल रखना है। तो कितने तरीके से इसे फिल कर सकते हैं, 3, इसको 2, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, हमें उसी को रीअरेंज करना है। बाकी के कितने हमारे पास स्पेस बच गए, 6। क्या यहां कोई कंडीशन है, नहीं। कितने लेटर्स आपके पास बचे हैं, आप बोलोगे सर 2 यूज कर लिया है, तो बचे कितने लेटर्स, 6। तो यहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 6p6, नंबर परमुटेशंस ऑफ 6 डिस्टिंक्ट लेटर्स टेकन 6 एट ए टाइम। ठीक है, तो टोटल क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पे भी आपका 6 फैक्टोरियल इनटू कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा आंसर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड्स डज नॉट बिगिन एंड एंड्स विथ वोवेल। इस क्वेश्चन को समझते हैं कि नाइदर वो बिगिन करे एंड ना ही वो एंड करे। इसका मतलब यही है ना, हमने एंड लगाया है बीच में, ध्यान देना, मीन्स वर्ड्स डज नॉट बिगिन एंड एंड्स विथ वोवेल। अच्छा, थोड़ा सा इसको, हाँ चलो ठीक है। हमारा कहने का मतलब क्या है, एक्चुअली मैंने इस क्वेश्चन को डिजाइन किया, इसलिए मैं थोड़ा सा इस पर डाउट कर रहा हूं। तो मैंने ये बोला कि ऐसे कितने लेटर्स होंगे, ठीक है, अगर कुछ और इसका मतलब निकलता हो तो मेरे को बताना, मैं जो मतलब सोच के बनाए हुए क्वेश्चंस को उस पर ध्यान देते हैं। मैंने बोला कि ऐसे कितने होंगे लेटर्स, सॉरी वर्ड्स, जिसमें ये दोनों कभी भी वोवेल्स ना हो, ये दोनों कभी भी वोवेल्स ना हो, बिगिन भी वोवेल से ना हो, ना ही एंड से वोवेल से हो। ऐसा हो सकता है कि वो वोवेल से बिगिन हो और कॉन्सोनेंट से एंड्स हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो फिर से सेम थॉट प्रोसेस वही कि हमने ऐसे निकाल लिया जिसमें बिगिन और एंड दोनों वोवेल्स हैं, और हमारे पास ऐसे कितने हैं टोटल, हमारे पास दैट इज 8 फैक्टोरियल। तो 8 फैक्टोरियल में इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, अगेन 8 फैक्टोरियल माइनस 6 इंटू 6 फैक्टोरियल, क्योंकि ये हमारे पास क्या टोटल है, और ये ऐसे हैं जिसमें बिगिन एंड एंड दोनों हो रहा है, तो उसको माइनस कर देंगे तो जो मिलेगा उसमें कभी भी बिगिन और एंड वोवेल से तो नहीं होगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि वोवेल से बिगिन हो, कॉन्सोनेंट से एंड हो, या फिर वोवेल से एंड हो, कॉन्सोनेंट से एंड हो, बट उसमें ये कभी नहीं होगा कि वोवेल से भी बिगिन हो, वोवेल से भी एंड हो। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 5।
वर्ड्स डज नॉट बिगिन और एंड्स विथ वोवेल, मीन्स ना ही वो बिगिन हो ना ही वो एंड्स हो। ये क्वेश्चन मजेदार है। मीन्स मैंने बोला कि ना ही वो बिगिन होना चाहिए ना ही वो एंड होना चाहिए। तो डज नॉट बिगिंस और एंड्स विथ वोवेल, तो ना ही उसमें बिगिन होना चाहिए ना ही उसमें एंड्स होना चाहिए, कोई नहीं होना चाहिए। मीन्स अर्लियर हमारे पास क्या था, जिसे देखो अगर वर्ड्स बिगिन एंड एंड्स विद वोवेल था तो उसमें बिगिन और एंड, जब मैंने बिगिन एंड एंड बोला कि दोनों नहीं होना चाहिए, तो दोनों कभी साथ में नहीं होना चाहिए, अलग अलग हो सकता है। वोवेल से भी बिगिन हो, कॉन्सोनेंट से एंड हो चलेगा, वोवेल से एंड हो, कॉन्सोनेंट से बिगिन हो चलेगा। लेकिन अब मैंने बोला कि ना ही ये वोवेल्स हो सकता पोजीशन ना ही ये हो सकता है। ठीक है, मीन्स ऐसा नहीं हो कि ये कॉन्सोनेंट हो ये वोवेल, नहीं ऐसा भी नहीं चाहिए, ये भी अलाउड नहीं है। ओके, तो इस प्रॉब्लम्स को कैसे सोचेंगे, पहले देखते हैं कि ऐसे कितने हमारे पास लेटर्स हैं जो कि वोवेल से बिगिन कर रहे हैं, मीन्स वोवेल से बिगिन कर रहे हैं, ऐसे कितने, ये देखते हैं। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास कितने हैं जो वोवेल से बिगिन होगा। मैं बोला कि बताओ ऐसे कितने होंगे जो वोवेल से बिगिन होगा, तो बोलोगे सर यहां कंडीशन है तो यहां 3 में से कोई एक वोवेल सेलेक्ट कर ले सकते हैं, बाकी जो 7 प्लेसेस बचे उस पर कोई कंडीशन नहीं है, तो दिस विल बी इक्वल टू 7p7, दैट इज 7 फैक्टोरियल। मीन्स कितना हो जाएगा, ये वोवेल से स्टार्ट हो, दैट विल बी इक्वल टू 3 इंटू 7 फैक्टोरियल। ऐसे कितने होंगे, मीन्स बिगिंस विथ वोवेल, बिगिंस विथ वोवेल, वोवेल एंड्स विथ वोवेल, जो वोवेल से एंड हो, तो अगेन सेम ये 3 वेज हो जाएंगे, बाकी टोटल 7, तो यहां पे भी आपके पास क्या हो जाएगा 3 इंटू 7 फैक्टोरियल। ठीक है, अब बताओ ऐसे कितने होंगे जो बिगिन एंड एंड दोनों हो, बिगिन एंड एंड एंड्स विथ वोवेल, कितने होंगे, तो आप बोलोगे सर यहां पे 3 यहां पे 2, अब बाकी बच गए 5 पोजीशंस, तो हमारे पास कितने हो जाए, सॉरी बाकी बच गए 6 पोजीशंस, तो 6 फैक्टोरियल, मीन्स हमने इसे फाइंड किया था, दैट इज 6 इंटू 6 फैक्टोरियल। अब थोड़ा सा समझो, हमें अभी अभी हमें जो चाहिए ना, क्वेश्चन को बोल जाओ, हम बोले कि ऐसे निकालो दैट क्या बिगिंस विथ वोवेल, बिगिंस विथ वोवेल और एंड्स विथ वोवेल, ऐसे बताओ कितने। तो उसके लिए हम क्या सोचेंगे, उसके लिए ये सोचेंगे, पहले ऐसे देखते हैं कि ऐसे कितने हैं जो वोवेल से बिगिन हो रहे हैं, ठीक है, फिर ऐसे कितने हैं जो वोवेल से एंड हो रहा है, फिर ऐसे कितने हैं जो दोनों से हमारे पास। अब एक बात बताओ, जब हमने ये देखा कि वोवेल से बिगिन हो, तो हमने यहां कोई कंडीशंस लगाया क्या, नहीं, तो क्या यहां वोवेल्स आ सकता है, यस आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। सिमिलरली जब हमने बोला कि एंड्स विथ वोवेल होगा, तो क्या इनिशियल पोजीशन पे वोवेल्स आ सकता है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। दैट मीन्स ये जो बिगिन एंड एंड्स विथ वोवेल है, जिसमें यहां भी वोवेल है यहां भी वोवेल है, ये इसमें भी इंक्लूडेड है इसमें भी इंक्लूडेड है ना, क्योंकि जब हमने यहां बोला वोवेल्स आ सकता है, तो हमने यहां तो कोई कंडीशंस नहीं लगाया कि वोवेल्स नहीं आ सकता है, हो सकता है यहां पे हमारे पास कुछ वोवेल्स हमारे पास यू यूज कर लिए हो और यहां ई आ सकता है, हो सकता है। तो जब हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमने बोला बिगिंस विथ वोवेल निकाला, एंड्स विथ वोवेल निकाला, दोनों को सम किया, जिससे हो गया आइदर बिगिंस विथ वोवेल और एंड्स विथ वोवेल। बट दिक्कत क्या हुई कि ये जो चीजें हैं वोवेल्स और वोवेल से जो एंड और बिगिनिंग और एंड है वो दोनों में आ रहा है, मीन्स वो 2 बार इंक्लूड हो रहा है, तो हमें उसको एक बार क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। दैट मीन्स यहां जो हमारे पास है दैट इज 2 इंटू 3 मीन्स 2 टाइम्स 3
इंटू 7 फैक्टोरियल, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 6 इंटू 6 फैक्टोरियल माइनस करना पड़ेगा। तो दिस इज आवर आंसर। नो, दिस इज नॉट आवर आंसर। ये तो अभी हमारे पास आया कि बिगिंस विथ वॉवेल और एंड्स विथ वॉवेल। ठीक है, अभी इसका आंसर आया बस। अब हमें क्या चाहिए, नाइदर बिगिंस विथ वॉवेल नोर एंड्स विथ वॉवेल, और नाइदर बिगिंस विथ वॉवेल मीन्स हमने क्या बोला, वर्ड्स डज नॉट बिगिंस विथ बिगिन और एंड्स विथ वॉवेल, बिगिन और एंड्स विथ वॉवेल, ना ही बिगिन ना ही एंड। मीन्स ये भी नहीं चाहिए कि वॉवेल कॉन्सोनेंट हो या फिर कॉन्सोनेंट वॉवेल्स हो। तो टोटल कितने हमारे पास अरेंजमेंट थे, दैट इज 8 फैक्टोरियल। अगर 8 फैक्टोरियल में हम वैसे माइनस कर दे, दैट इज बिगिंस विथ बिगिन और एंड्स विथ वोवेल, अगर मैं ये माइनस कर दूं तो बाकी जो बचेंगे वही होंगे। नाइदर बिगिन मीन्स ना ही इसमें वोवेल हमारे पास आ सकता है कभी भी, ना ही एंड में आ सकता है किसी भी सिचुएशन में। मीन्स ऐसा भी नहीं आ सकता वोवेल कॉन्सोनेंट, तो माइनस कर देते हैं। तो 8 फैक्टोरियल माइनस दिस, जो भी हमारे पास यहाँ पे आया, कितना आया, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दिस इज 6 इंटू 7 फैक्टोरियल माइनस 6 इंटू 6 फैक्टोरियल। क्या 6 दोनों में कॉमन है, क्या 6 फैक्टोरियल भी कॉमन है, यस। तो यहाँ क्या बचेगा 7, यहाँ क्या 1, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 36 इंटू 6 फैक्टोरियल। तो दिस आई हैव टू माइनस हियर, यहाँ पे 36 इंटू 6 फैक्टोरियल। था ना ये मजेदार, ठीक है। तो आप समझ गया मैं एक्चुअली क्वेश्चंस में क्या निकालने का ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए हो सकता है आपके पास ये सारे प्रॉब्लम्स एक जगह आपके पास नहीं मिले, ठीक है, इसलिए हमें कुछ प्रॉब्लम्स को क्यूरेट भी करना पड़ता है। हम भी ऐसा नहीं कि हम प्रॉब्लम्स खुद से बनाते हैं, बिल्कुल नहीं, हम भी अलग अलग डिफरेंट सोर्स पे रिलाई करते हैं। उसके लिए हम एनसीईआरटी जरूर फॉलो करते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में बेसिक प्रॉब्लम्स भी होते हैं और अच्छे प्रॉब्लम्स भी होते हैं, ठीक है। तो एटलीस्ट हमें एनसीईआरटी को तो देखना है, बाकी चीज़ें देखेंगे, टफ प्रॉब्लम्स वो अलग बात है, लेकिन एटलीस्ट हमें अपना बेस मजबूत करना है। तो हमारे पास क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एन एग्जामिनेशन there are 3 multiple choices questions and each question has 4 choices. Number of ways in which a student can fail to get all answers correct. ध्यान से पढ़ना। Number of ways in which a student can fail to get all answers correct. मीन्स स्टूडेंट जो है ना वो गेस कर रहा है, ठीक है, मान लो कि चलो ठीक है वो गेस करके कर रहा है। मान लो कि आपके पास 4 क्वेश्चंस हो और एमसीक्यू क्वेश्चंस हो जेईई मेंस में, ए बी सी, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 करते हैं, 1 2 3 4, और हर क्वेश्चंस के आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। कितने ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शंस हैं। ऐसा ही होता है जेईई मेंस में, ए बी सी डी, ए बी सी डी, हर किसी के पास 4 ऑप्शंस है, ठीक है। तो जब हर किसी के पास 4 ऑप्शन है, पहले ये देखते हैं कि हम कितने तरीके से गेस किया जा सकता है, ठीक है, कितने तरीके से गेस कर सकते हैं वो देखते हैं पहले। तो बोलोगे सर ये क्वेश्चन 1 को भी हम 4 तरीके से गेस कर सकते हैं, आइदर ए बी और सी और डी, कोई भी एक कलर कर दिया, 2 को भी 4, 3 को भी 4, 4 को भी 4, और हमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, ऑल क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करना। देखा, in an examination there are 3 multiple choices questions and each question has 4 number of ways in which a student can fail to get all answers correctly, ठीक है, सारे आंसर्स हैं। तो हम इसको 4 तरीके से, इसको 4 तरीके से, इसको 4, और ये वर्क तभी डन होगा जब हमने सारे क्वेश्चंस को टिक मार लिया हो या उसको कलर कर दिया हो। पहले OMR आता था, अब तो डायरेक्ट हमें सेलेक्ट ही करना होता है। तो दिस इज 4 to the power 4, इतने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। दैट विल बी इक्वल टू आई थिंक 64, यस, नहीं 4 का क्यूब हमारे पास कितना हो जाएगा, 4 का क्यूब 64, 4 to the power 4 256। तो इतने तरीके से हम गेस कर सकते हैं। अब इसमें से आंसर्स तो कोई एक ही करेक्ट होगा,
आइदर आंसर हमारा मान लो कि इस पैटर्न में आंसर ए बी सी डी, यही कोई एक ही आंसर्स होंगे हमारे पास। ऐसा थोड़ी होता है कि आंसर सीट अलग अलग होते हैं। हाँ होते हैं, अगर ऑप्शंस चेंज हो जाए, बट ऑप्शंस यहाँ हम चेंज नहीं कर रहे हैं। तो एक ही कोई आंसर होगा इस 256 में से, ठीक है। मीन्स एक ही यहां पे पैटर्न होगा। अब जैसे एक्चुअली में क्या हो रहा है ना कि आपके पास एबीसीडी यहां मिला, एबीसीडी यहां मिला, आप बना रहे हो एबीसीडी यूज करके। एक्चुअली प्रॉब्लम्स ये हुआ कि एबीसीडी यूज करके आप बना रहे हो 4 डिजिट का वर्ड्स बना रहे हो, और रिपीटेशन अलाउड है, तो आपने 4 4 4 4। लेकिन इसमें से एक ही पैटर्न है, मैंने बोला कि एबीसीडी इज करेक्ट। तो 256 डिफरेंट हम तरीके से कर सकते हैं। उसमें से एक ही तरीका होगा जब चारों क्वेश्चन सही होंगे। बोला कि गेट ऑल आंसर्स करेक्ट। ऐसे कितने वेज होंगे कि स्टूडेंट फेल टू गेट ऑल आंसर्स करेक्ट, मींस स्टूडेंट सारे आंसर करेक्ट ना कर पाए। तो एक ही तरीका है जिसमें आंसर सारे करेक्ट हो सकते हैं। बाकी 256 में से एक माइनस कर दो तो 255 बचे जो हमारे पास, उसमें हमारे पास कोई ना कोई एक क्वेश्चन, मिनिमम एक क्वेश्चन गलत जरूर होगा। इसलिए तुक्के कभी नहीं मारना, कभी मत मारना तुक्के यार, ठीक है। एक तो होप बढ़ जाती है आपके तुक्के मारने से, अरे मैंने इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, अल्टीमेटली अगर गलत हो जाता है तो क्या बोले सर सही हो जाएगा, तो देख लो कितने चांसेस है आपके सही होने के सारे। 256 में से एक चांसेस 1/256। इसलिए नहीं कि एमसीक्यू प्रॉब्लम्स, एमसीक्यू टेस्ट लिया जाता है। अगर तुक्के मार के सही होते तो वो रेयर है, दैट इज रेयर, ठीक है। और रेयरेस्ट और लक पे हम बिलीव नहीं कर सकते उस सिचुएशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी गिवन can be given using any numbers can be made, I think can be made, this can be made by using any number of flags from 4 flags of different colors। पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी मेड बाय यूजिंग एनी नंबर ऑफ फ्लैग्स फ्रॉम 4 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। मीन्स 4 फ्लैग्स आपको दिया हुआ डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का, उसमें से बोला कि आप कितना भी नंबर यूज कर सकते हो। आइदर आपको एक फ्लैग यूज करके बनाना हो, सिग्नल्स बनाने हो, मीन्स 4 में से एक ले लिया, रेड ब्लू ग्रीन। मान लो कि ये रेड है, दिस इज ब्रून ब्लू ग्रीन येलो, ठीक है। तो आपको बनाना है नहीं, हमें सिंगल ही बनाना है, झंडा बनाना है सिंगल ही, सिंगल। आपको नहीं 2 कलर्स का यूज करके बनाना है। बहुत सारे कंट्रीज का होगा जिसमें 2 कलर्स का होगा। जैसे इंडिया के लिए अगर बात करें 3, बट वी हैव बीच में हमारे पास अशोक स्तंभ भी है, ठीक है। तो अगर हम बात करें जैसे ईरान का फ्लैग आई थिंक 3 ही ओनली है, 3 रेक्टेंगुलर कलर्स। तो हम इससे कैसे कैसे बना सकते हैं। एक तो बना सकते हैं सिर्फ सिंगल यूज करें, मीन्स ऐसा हो इस पैटर्न का। दूसरा हो सकता है हमारे पास कि हम इसको ऐसा सिग्नल बनाएं। थर्ड हमारे पास हो सकता है कि हम क्या करें, ऐसे सिग्नल्स बनाएं जिसमें 3 वर्टिकल हो हमारे पास। अब फोर्थ हो सकते हैं जब हम चारों का यूज करें। तो अगर हम 1 का बस करना चाहते हैं तो इसको कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, 4, आइदर रेड ब्लू ग्रीन येलो, दैट इज दिस इज इक्वल टू 4p1। और ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, 4p2। और ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, दिस विल बी इक्वल टू 4p3 एंड दिस विल बी इक्वल टू 4p4। और सिंस वो बोला कि आप कितने भी नंबर्स का फ्लैग यूज करके बनाओ, तो ऐसे कितने डिफरेंट सिग्नल्स होंगे। तो 1 में ये हो गया तब भी मेरा वर्क कंप्लीट है, 2 में ये तब भी मेरा वर्क कंप्लीट, 3 में ये तब भी मेरा वर्क कंप्लीट। में सभी का सम कर देंगे, दैट मीन्स आवर आंसर विल बी 4p1 प्लस 4p2 प्लस 4p3 प्लस 4p4। कितना आ जाएगा हमारे पास, दिस इज 4 एंड दिस इज 4 इंटू 3/2, that is 6, and this is I think 4 factorial, that is 24, and this is 24 also। ये सही है ना,
4 इंटू 3/2, यस 6। तो 6 + 4 10 और इधर 48, दैट इज 58। टोटल कितना बन सकता है डिफरेंट सिग्नल्स? 58। आज हमने बहुत सारे क्वेश्चन लिए। अब ये क्वेश्चंस मजेदार है, इसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, आई थिंक इस लेक्चर्स में हमने और कितने प्रॉब्लम्स लिए हैं? हाँ, 2 प्रॉब्लम्स और है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करते हैं। आप भी साथ में करो ना, हम तो साथ में कर रहे हैं प्रैक्टिस, हम आपके साथ कर रहे हैं। तो अ चाइल्ड हैज 4 पॉकेट्स एंड 3 मार्बल्स। इन हाउ मेनी वेज कैन द चाइल्ड पुट द मार्बल्स इन इट्स पॉकेट्स? ठीक है, अब देखो, अब बोला कि एक चाइल्ड है, मान लो कि चाइल्ड है, ठीक है, इसने एक शर्ट पहना हुआ है, जिसमें क्या है, एक शर्ट पहना हुआ, मान लो कि ये शर्ट पहना है, इसमें 4 पॉकेट्स हैं, ये 4 पॉकेट्स, ठीक है, अलग अलग पोजिशंस में। अब इसके पास 3 मार्बल्स है, ठीक है, मान लो 3 डिस्टिंक्ट मार्बल्स। इन हाउ मेनी वेज कैन द चाइल्ड पुट द मार्बल्स इन इट्स पॉकेट्स? कितने तरीके से पुट कर सकता है? तो कंफ्यूजन क्या होता है, अभी चलो ठीक है, ये मार्बल्स पॉकेट है तो चलो ठीक है, हमें ये पता है कि मार्बल्स को पॉकेट में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक और क्वेश्चन, उसमें देखते हैं क्या और कंफ्यूजन हो सकता है। तो हमें क्या करना है, मार्बल्स को पॉकेट में रखना है। हमने एक मार्बल्स लिया, अब क्या कर सकते हैं, आइदर हम पॉकेट 1 में रख सकते हैं, 2 3 4, मीन्स हमारे पास मार्बल्स जो हमारे पास है दैट इज M1 M2 M3। इस मार्बल्स को, और यहाँ पे कोई कंडीशंस नहीं है कि कोई भी पॉकेट में कितने भी मार्बल्स हो सकते हैं, हो सकता है कि किसी पॉकेट में 4 मार्बल्स हो, किसी में 0, अलाउड है। तो हम M1 जो है हमारे पास मार्बल्स, उसको हम कितने डिफरेंट टाइप से पुट कर सकते हैं? 4, ठीक है। M2 मार्बल्स पे भी क्या कोई कंडीशंस है, उसको भी हम कहीं पे भी 4 में पुट कर सकते हैं। M3 को भी क्या पुट कर सकते हैं, कहीं पे भी हम 4। तो हमारे पास टोटल कितने हो जाएंगे, दैट इज 4⁻3। अगर आप इसको पॉकेट से सिचुएशन से स्टार्ट करना सोचते कि नहीं, मार्बल्स 1 है तो हमारे पास 4 पॉकेट्स हैं, तो इसको 4, इसको 4, इसको 4, तो एक्चुअली हमारे पास, चलो ठीक है, ये हमारे पास पॉकेट्स, हमने मान लो कि हम ये सोचते कि हम इसमें भी 3 मार्बल्स पुट कर सकते थे, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3। दिक्कत क्या आती तब, क्या हम मान लो कि 3 यहां पे हम पुट कर सकते हैं, और हमने किसी एक को पुट किया यहां पे, हमने किसी एक को यहां पे पुट किया, किसी एक को यहां पुट किया, तो कितने मार्बल्स फिल हो जाते? 4। हमारे पास है कितने मार्बल्स? 3 मार्बल्स हैं। इसलिए हमें ये सोचना है कि एक्चुअली में हमें क्या करना है, मार्बल्स को क्या करना, पॉकेट में पुट करना है। मार्बल्स को किस में पुट करना है? पॉकेट में। तो हम ये देखेंगे कि मार्बल्स के पास कितने ऑप्शंस हैं, ना कि पॉकेट्स के पास ऑप्शंस हैं। पॉकेट के पास ऑप्शंस नहीं है, किसके पास ऑप्शंस है? मार्बल्स के पास ऑप्शंस है कि हम किस में जाएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में इस बात का ध्यान में रखना कि कौन किस में इन होगा, किसके पास ऑप्शंस हैं, वो ध्यान में रखना। जैसे है नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज 4 prizes कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड among 5 स्टूडेंट्स इफ नो स्टूडेंट्स गेट ऑल द प्राइजेस? कोई भी स्टूडेंट सारे प्राइजेज ना ले। पहले ये देखते हैं कि कितने तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं 4 प्राइजेज को 5 स्टूडेंट्स में। 4 प्राइजेज को हमें किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है? 5 स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। 4 प्राइजेज आपके पास है, ठीक है, कितने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? तो 4 प्राइजेज हमारे पास है, हमें किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है? प्राइज को डिस्ट्रीब्यूट करना है, किसमें? स्टूडेंट्स में। तो हमारे पास एक प्राइज P1 है, P2 है, P3 है, P4 है, ठीक है। अब P1 प्राइज को हम कितने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? तो 5 तरीके से, किसी भी स्टूडेंट्स को दो, क्योंकि ये सारे डिस्टिंक्ट प्राइजेज है, याद रखना, डिस्टिंक्ट, अलग अलग प्राइज। तो हो सकता है कोई स्टूडेंट हमारे पास P1 प्राइज, मैंने बोला ये प्राइज कौन लगेगा?
कौन लोगे? सॉरी मैं अपने लैंग्वेज में बोला। इस प्राइज के हकदार कौन है? तो वो पांचों बोलेगा मैं हूं। दूसरा प्राइज है, इस प्राइज के हकदार कौन? ये बोले पांचों मैं हूं। दूसरा प्राइज हम लाएंगे, इस प्राइज के हकदार कौन है? बोले पांचों मैं हूं। तो P1 के भी पांच हकदार हैं, पांचों में से कोई ले सकता है। इसको भी पांचों में से कोई ले सकता है, इसको भी पांचों में से कोई ले सकता है, इसको भी पांचों में से कोई ले सकता है। तो टोटल कितने तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? 5⁴। और यही आप स्टूडेंट से सोचते हैं कि ये स्टूडेंट को भी 4 प्राइज मिल सकता है, इसको भी 4, इसको भी 4, तो वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हर स्टूडेंट को अगर प्राइज मिल जाएगा तो हमारे पास 5 स्टूडेंट से 4 ही प्राइजेज पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमें ये ध्यान में रखना है कि किसके पास ऑप्शंस है। यहाँ प्राइज के पास ऑप्शंस है, ना कि स्टूडेंट बोल रहा है भैया मैं प्राइज लूंगा। प्राइज पूछ रहा है मैं किसको, इसके हकदार कौन हो? तो ये 5 बोले। और स्टूडेंट नहीं बोला है, स्टूडेंट ने पूछा है कि मेरे को कौन प्राइज मिलेगा, वो भी डिसाइडेड नहीं है। ठीक है, तो ये 5 5 5 5 हुआ। अब इसमें से हमें निकालना है कि नो स्टूडेंट्स गेट ऑल द प्राइजेस। मीन्स नो स्टूडेंट्स गेट्स ऑल द प्राइजेस, मीन्स कोई भी स्टूडेंट सारे प्राइज ना ले। तो हमारे पास 4 प्राइजेज हैं, 5 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो एक बार ये हो सकता है ये चारों प्राइज ये ले लो, यहां पॉसिबल है। मीन्स हमने P1 बोला कि P1 कौन लोगे, तो उसमें भी इसने बोला मेरे को चाहिए। P2 बोला किसको चाहिए, ये बोला मेरे को चाहिए। P3 के लिए ये चाहिए, P4 के लिए भी बोला ये चाहिए। मीन्स चारों यही जीत गया। दूसरा कंडीशंस में ये जीत जाए सेकेंड पर्सन, तो हमारे पास क्या होगा कि इसमें से ऐसे कितने तरीके होंगे जिसमें सारे प्राइजेज एक स्टूडेंट से लेके जाए? 5। आइदर P1 सारे प्राइजेज ले ले, P2, P3। अच्छा 5 स्टूडेंट्स हैं क्या हमारे पास? सॉरी हमारे पास ये सारे तो प्राइजेज हैं, स्टूडेंट्स में बात कर रहा हूं। आइदर S1 सारे प्राइजेज ले ले, S2 ले ले, S3 ले ले, S4 ले ले, या S5 सारे प्राइजेज ले ले। 5 ही तरीका हो सकता है। बाकी किसी में भी अगर मान लो कि इसने 3 प्राइज लिया तो एक प्राइज किसी को तो जाएगा। तो इस सिचुएशन में तो सारे प्राइजेज एक स्टूडेंट्स के पास नहीं गए। तो कुछ सिचुएशन में जाएगा जब सारे प्राइजेज ये ले ले तो बाकी को 0 0 0 मिले, या फिर सारे प्राइजेज ये ले ले तो बाकी को 0 0 0 मिले। तो ऐसे कितने तरीके होंगे? 5। तो कितना हो जाएगा हमारे पास? दिस विल बी इक्वल टू 5⁴ माइनस 5। मीन्स अगर प्रिसाइजली बोले तो 5 कॉमन ले लोगे तो 5⁵ माइनस 1, दैट इज 5 इंटू 124। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में देखो, इन अ ट्रेन 5 सीट्स आर वेकेंट, द नंबर ऑफ वेज 3 पैसेंजर्स कैन सीट। 5 सीट वेकेंट है और कितने तरीके से 3 पैसेंजर्स को सीट कर सकते हैं? तो सबसे पहले हमारे पास 5 सीट है। कितने सीट्स हैं? 5 सीट्स हैं। और किसको बैठाना है? पैसेंजर्स को, P1, P2, P3। तो P1 पैसेंजर्स को कितने तरीके से बैठा सकते हो? 5। नेक्स्ट P2 को। यही डिफरेंस है इस क्वेश्चन और प्रीवियस क्वेश्चंस में। प्रीवियस क्वेश्चंस में कोई लिमिटेशंस नहीं था, एक स्टूडेंट सारे प्राइजेज ले जा सकते थे। लेकिन क्या एक सीट पे सारे पैसेंजर्स बैठ सकते हैं? नहीं, एक सीट पे एक ही पैसेंजर्स बैठेगा। तो अगर पहला पैसेंजर P1 इंटर करता है, वो देखता 5 सीट है हमारे पास, वो सोचता है मन में कि कितने तरीके से मैं बैठ सकता हूं? 5 तरीके। दूसरा P2 इंटर करता है, अब ऑलरेडी P1 बैठ चुका है, तो P2 के लिए कितने ऑप्शंस हैं? 4। P3 के लिए कितने ऑप्शंस हैं? 3। तो कितने हो जाएंगे टोटल? 5 इंटू 4 इंटू 3, दैट इज हाउ मच? 5 4 जा 23 जा 60। अब बोलोगे नहीं पहले P3 इंटर किया, कोई बात नहीं, इसके पास 5 ऑप्शंस होंगे, इसके पास 4, इसके पास 3, 5 इंटू 4 इंटू, यहां से भी 60 ही आंसर आएगा। वो कोई अलग अरेंजमेंट नहीं होगा, अल्टीमेटली सीट पे ही तो बैठना है, 3 बंदे को बैठाना है। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना जब हमारे पास क्या हो, मीन्स वहां पे पिछली बार ये अलाउड था कि कोई कहीं भी जाए। मीन्स ये प्राइज है, ये प्राइज हमारे पास क्या ये भी ले सकता है, दूसरा प्राइज भी ये ले सकता है, तीसरा प्राइज भी। यहाँ पे ये नहीं है, मल्टीपल सीट नहीं लूटने हमें,
सोना नहीं है वहां, एक ही सीट लूटना है आपको। तो एक सीट लूटना है, एक ही सीट लेना है, तो आप लो, बैठ जाओ। दूसरा बंदा है, देखा उसके पास 4 ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो ये इसको हम दूसरे तरीके से कैसे सोल्व कर सकते हैं, दैट इज 5p3 means we have 5 different seats, we have to means number permutations of 5 different seats taken 3 at a time, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास, अच्छा खत्म हो गया। तो कैसा लगा आपको मेरा ये लेक्चर्स? आई होप आपने एंजॉय किया होगा। मेरा लेक्चर्स थोड़ा सा लेंदी रहता है, उसके लिए सॉरी यार। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बाकी की तरह छोटे छोटे वीडियोज बनाने में मेरे को मज़ा नहीं आता। जब तक मैं डेप्थ में कंटेंट नहीं दूंगा ना, मेरे को, मैं सेल्फ सेटिस्फाइड नहीं रहूँगा, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चंस आपके लिए क्यूरेट किए हैं। ये सारे क्वेश्चंस हैं। आप इसका आपका मीन्स इसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा पिन किया हुआ, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ये टोटल 14 क्वेश्चंस हैं, आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और इसके आंसर्स कमेंट बॉक्स में बताना है। और यार सब्सक्राइब कर ले, अब कर लो। अब पता है, अब तक तो आप कर ही लोगे, हमें पता है, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं मेहनत करूंगा जैसे मैं कर रहा हूँ, और मैं आपके लिए और अच्छे कंटेंट बनाऊंगा। ऑब्वियसली मैं अभी भी मेहनत कर रहा हूँ, अच्छे कंटेंट बना रहा हूँ। मेरे को भरोसा है कि एक दिन मेरे चैनल्स पे करोड़ों लोग देखने आएंगे। ये कुछ ज़्यादा हो गया, ठीक है। ओके, बाय, ऑल द बेस्ट।